तो कैसे हैं आप लोग? मैं इवॉन। आजकल मैं बहुत सारे अलग अलग लैंडिंग पेजेस के साथ काम कर रहा हूं और ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। अगर आपके पास कुछ है जो आप बेचना या प्रमोट करना चाहते हो तो लैंडिंग पेज का स्टाइल पूरा गेम बदल सकता है। ये आपको ज्यादा लिंक क्लिक्स, साइन अप्स और ओवरऑल बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। मैं पर्सनली लीड पेजेस यूज करता हूं अपने लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए और मैं बस ये शेयर करना चाहता था कि ये कैसे काम करता है। ये सुपर बिगनर फ्रेंडली है और जब आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है तो आप बिना एक भी लाइन कोड लिखे काफी सॉलिड लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। तो चलो थोड़े अच्छे से समझते हैं लीड पेजेस के बारे में। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, तो अगर आप फॉलो करना चाहते हो या खुद प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहां से आप फ्री ट्रायल ले सकते हो। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे तो अपना ईमेल डालना और स्टार्ट माय फ्री ट्रायल पे क्लिक करना और चलो अपने ईमेल के साथ साइन अप करते हैं। तो अपना फर्स्ट और लास्ट नेम डालो, चलो अपना पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अब हम यहाँ एक क्रेडिट कार्ड ऐड करने वाले हैं, अपना एड्रेस डालो और क्रेडिट कार्ड इन्फो डालो। ऑसम, अब हम ट्रायल स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। और अब ये आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा जैसे कि हमने उनके बारे में कैसे सुना और कुछ और क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलो स्किप पे प्रेस करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ से प्लेटफॉर्म के साथ थोड़ा फैमिलियर होने के लिए चलो एग्जैक्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं जो हम यूज करना चाहते हैं। यहाँ सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, लेकिन हम और टेम्पलेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। और बूम, यहाँ बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे हमारे लिए। मुझे पर्सनली स्पार्क एआई वाला पसंद है तो मैं इस वाले पे बिल्ड करने वाला हूँ। हम इसको नाम देने वाले हैं टेस्ट। चलो कंटिन्यू पे प्रेस करते हैं और बूम, अब हम रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। अब जब बात आती है लैंडिंग पेजेस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने आप से पूछनी चाहिए वो है कि मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आपकी वेबसाइट पे लाखों लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो लोग अपना इन्फॉर्मेशन आपको क्यों देंगे? सब कुछ उस पोटेंशियल वैल्यू के बारे में है जो आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। तो जब हम एक्चुअल लैंडिंग पेज बनाते हैं तो आप अपने आप से सीरियसली पूछो हम यहाँ क्या वैल्यू दे रहे हैं। और लीड पेजेस आपकी मदद करते हैं पूरे टेक्निकल प्रोसेस को इजी बनाने में, क्योंकि पहले के टाइम में आपको पूरा कस्टम कोड लिखना पड़ता था और वो काफी टाइम ले लेता था। लेकिन अब लीड पेजेस के साथ पूरा प्रोसेस सुपर फास्ट हो गया है। ठीक है, तो अब जब हम साइन अप कर लेते हैं तो हमारा यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लेआउट, सेक्शंस, विजेट्स, स्टाइल, सेटिंग्स और राइटिंग असिस्टेंट मिलता है। बेसिकली लीड पेजेस पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, आपको कोडिंग आने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लेआउट पे क्लिक करते हैं तो हमें वो सेक्शंस मिलेंगे जो हमारे पूरे लैंडिंग पेज को रिप्रेजेंट करेंगे। ये होंगे इनिशियल बैनर, हीरो सेक्शन, फीचर्स, बेनिफिट्स 1 2 3, टेस्टिमोनियल्स, एफएक्यूज और जैसे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे हमें ये सब दिखाई देंगे। अब अगर हम किसी स्पेसिफिक सेक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम लिटरली उस पे क्लिक कर सकते हैं और बूम, हम वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कैसे दिखेगा, फॉन्ट, साइज, लाइन स्पेसिंग। और इसके अलावा मुझे पर्सनली लीड पेजेस का ये फीचर बहुत पसंद है कि इसमें एनिमेशंस भी बिल्ट इन होते हैं। सर्कल जैसे आइकन पे क्लिक करो, आप एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हो और प्लेटफॉर्म के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। हम एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये बटन अलग अलग कलर्स में ग्लो कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप सिंपली इस छोटी सी ड्रैग वाली चीज पे क्लिक करो, उसे जहां चाहे वहां ड्रैग करो और बूम, वो वहीं पे आ जाएगा। बेसिकली ये छोटे छोटे बॉक्सेस में काम करता है। तो यहाँ अलग अलग कॉलम्स और सेक्शंस होंगे। लेकिन अगर आप अपना खुद का बॉक्स ऐड करना चाहते हो तो सेक्शंस में जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे तक और देखो कौन सा सेक्शन आपको पसंद आता है। तो ये अबाउट सेक्शन होने वाला है, लेकिन आप ब्लैंक सेक्शन भी यहाँ देख सकते हो और बस जो पसंद आए वो ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ साइड बाय साइड चाहिए तो उसे ड्रैग करो यहाँ और बूम, अब हम तैयार हैं। और मान लो अगर मुझे ये टेक्स्ट उठा के दूसरे बॉक्स में ले जाना है तो बस इसे ड्रैग करो, मूव करो और बूम, ये हो गया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, पूरा प्लेटफॉर्म यूज करने में सुपर सिंपल है। तो आप स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो विजेट्स में जाओ और वहां ऑप्शंस मिलेगा। टेक्स्ट, इमेज प्लस टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कस्टम फॉर्म्स, बटन्स, आइकॉन्स, लाइंस, यहाँ काफी कुछ है। और हम शो मोर पे क्लिक करके और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑलरेडी जब आप अपना लैंडिंग पेज मॉडिफाई कर रहे हो, याद रखो कि वैल्यू यहाँ किंग होने वाला है और किसी भी वैल्यू के पीछे यूजर को एक्चुअली किसी चीज के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और यूजुअली मार्केटिंग वर्ल्ड में वो CTAs यानी कॉल टू एक्शन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इस केस में हमारे CTAs होने वाले हैं हमारे बटन्स। तो हमारे बटन्स इस केस में कहेंगे फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम या साइन अप फॉर फ्री XYZ, राइट। यहाँ काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस होंगे जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक्चुअली मॉडिफाई कर सकते हो कि जब यूजर उस छोटे बटन पे क्लिक करेंगे तब क्या होगा। अब यहाँ दो तरीके होंगे। सबसे पहले हम पॉपअप मॉडिफाई कर सकते हैं जो बटन क्लिक करने के बाद अपीयर होगा। तो अगर हम क्लिक इवेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो बस यहाँ एडिट क्लिक इवेंट पे प्रेस करो, तो वो या तो एक पॉपअप जनरेट कर सकता है जो कैलेंडली हो सकता है या किसी पेज सेक्शन पे जंप कर सकता है या किसी दूसरे लैंडिंग पेज पे लिंक हो सकता है या किसी एक्सटर्नल URL पर रिडायरेक्ट हो सकता है। तो चलो अब पॉपअप को एडिट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा। तो एडिट पॉपअप पे प्रेस करो और बूम, जब भी कोई उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ एक और CTA होगा जहाँ लिखा होगा साइन अप फॉर फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। यहाँ पे वो अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। साइन मी अप पे प्रेस करो और बैम, ये हो गया।
ऑलराइट, अब यहाँ लिखा है एडिट इंटीग्रेशंस। इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये वो जगह है जहां हम सिस्टम को बताते हैं कि जब भी कोई साइन अप कर ले और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसका डेटा कहां जाना चाहिए। आप चाहे तो डेटा को इंटरनल रख सकते हो, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि वो अपने दूसरे सिस्टम्स के साथ इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। एक एग्जांपल देता हूं, आप लीड पेजेस को अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो और वहां से ये इन्फॉर्मेशन आपके सीआरएम सिस्टम में भेज देता है। इससे अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हो तो आपके पास एक यूनिवर्सल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। तो चलो देखते हैं कि इनके पास क्या क्या इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं। मोर सर्विसेज पे प्रेस करो और बूम, ये कुछ नेटिव इंटीग्रेशंस होंगे जो प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, जैसे एक्टिव कैंपेन जो एक सीआरएम और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, कांस्टेंट कांटेक्ट, कन्वर्टकिट, ड्रिप, गो टू वेबिनार, मेलचिम्प, ये सब मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और ये लॉजिकली फिट बैठते हैं क्योंकि जब भी कोई आपको अपना इंफॉर्मेशन देता है तो हम उसे नर्चर करना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में कस्टमर बन सके। तो ये नेटिव इंटीग्रेशंस हैं, लेकिन अगर हम स्क्रॉल करें तो और भी इंटीग्रेशंस मिलेंगे। ये ज़ेपियर के थ्रू पावर्ड होते हैं और यहाँ और भी बहुत कुछ मिलेगा, जीमेल से लेके फॉलो अप बॉस, हबस्पॉट, इंटरकॉम, गो टू वेबिनार, फ्लोज, ब्रेवो, पार्ट, सेल्सफोर्स, आपको जो चाहिए यहाँ सब मिलेगा। और फिर से ये सब डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसे स्ट्रक्चर्ड है, हर बिजनेस के लिए ये यूनिक होगा। तो चलो अब इसे एग्जिट करते हैं और इस छोटे से पॉपअप में आप फील्ड से एक्शन भी मॉडिफाई कर सकते हो कि बटन क्लिक होने के बाद क्या होगा। तो बंदा पेज पे ही रह सकता है, हम उसे एक डिफॉल्ट लीड पेजेस थैंक यू पेज भी दिखा सकते हैं और वो कुछ ऐसा दिखेगा जहां लिखा होगा थैंक यू। और अगर आप चाहें तो इसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, ये उन्हें किसी दूसरे लैंडिंग पेज पे या किसी एक्सटर्नल यूआरएल पे भी ले जा सकता है। तो जब वो सब कुछ फिल कर दें, छोटा सा बटन प्रेस कर दें और बूम। तो चलो अब इसे सेव करके क्लोज करते हैं। बस इसी तरह आप पॉपअप को मॉडिफाई करते हो। अब जब आप अपना लैंडिंग पेज बिल्ड कर रहे हो तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो टैबलेट्स, फोन्स और डेस्कटॉप्स के लिए ऑप्टिमाइज हो। ऑनेस्टली मैं कहूंगा कि मोबाइल और डेस्कटॉप सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये डिपेंड करेगा कि आपके कस्टमर किस टाइप के हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हो तो मोबाइल वर्जन बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग जब डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। तो मोबाइल के लिए ये ऑप्टिमाइज होना बहुत क्रूशियल है। लेकिन अगर आप कुछ B2B SaaS बेच रहे हो या ऐसी जगह जहां बंदा डेस्कटॉप पे होगा तो मेक श्योर कि वो डेस्कटॉप के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। फिर से कहूंगा, आप अपने आइडियल कस्टमर को मुझसे बेहतर जानते हो, तो जो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट हो वही करो। लेकिन आप देख सकते हो कि लैंडिंग पेजेस डेस्कटॉप, टैबलेट या मोबाइल पे कैसा दिखेगा। बस इस ब्लू बटन पे क्लिक करो। तो अगर हम फोन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हम स्क्रॉल करके इसे अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं। और जैसे आप अभी देख रहे हो ये थोड़ा क्रैम्ड लग रहा है। सच बोलूं तो मैं इसे एडिट करूंगा ताकि ये थोड़ा क्लीन लगे। और फिर आप ये भी देख सकते हो कि ये टैबलेट पे कैसा दिखेगा और फिर डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप तो काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ एक्चुअली थोड़ा स्पेस भी है सांस लेने के लिए। अब एक और चीज जो आपको डबल चेक करनी चाहिए वो ये है कि आपका लैंडिंग पेज एसईओ फ्रेंडली हो। और इसको इंश्योर करने का तरीका ये है कि सेटिंग्स में जाओ और वहां एसईओ का ऑप्शन होगा। तो यहाँ हम एसईओ पेज टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट शायद एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा और जितना स्पेसिफिक टाइटल होगा उतना ही बेहतर होगा। ऑनेस्टली मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि टाइटल बहुत लंबा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कस्टमर स्लिप हो सकते हैं। उसके बाद आप एसईओ पेज डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, अलग अलग कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो ताकि लोग आपके बारे में एक्चुअली जान सकें। उसके बाद मैं एनालिटिक्स टैब में जाऊंगा और यहाँ आप गूगल या फेसबुक पिक्सल का कोई भी ट्रैकिंग कोड डाल सकते हो। इससे हम एक्टिवली यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि हम उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकें। ऑलराइट, तो अब तक जो हमने स्टेप्स कवर किए हैं वो ये हैं। हमारे पास एक क्लीन लैंडिंग पेज है जो वैल्यू डिलीवर करता है। हमने अपने पेजेस को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज किया है और ट्रैकिंग कोड्स भी ऐड किए हैं और हमने अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशंस भी ऐड किए हैं ताकि डेटा कहीं मिस ना हो। तो अब आगे क्या करना है? पब्लिश बटन प्रेस करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर वाले छोटे कमेंट सेक्शन को भी देखो जहां लिखा होता है एक्सीलेंट, गुड या बैड, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपका लैंडिंग पेज कैसा लग रहा है। मैंने पेज में ज्यादा चेंजेस नहीं किए इसलिए शायद वो एक्सीलेंट लेवल पे है, लेकिन अगर मैं जाके 100 अलग अलग फोटोज डाल दूं और सभी टाइटल्स को 100 वर्ड्स का बना दूं तो रैंकिंग डेफिनेटली नीचे चली जाएगी। और आप एक्चुअली देख सकते हो कि सिस्टम आपके लैंडिंग पेज को कैसे रेट कर रहा है। बस उस पर क्लिक करो, व्यू ऑल पे प्रेस करो और ये वो चेक्स होंगे जो सिस्टम को पास करने होते हैं। तो यहाँ लेआउट, कॉल टू एक्शन, रीडेबिलिटी और बेसिकली ये एक तरीका है जिसे लीड पेजेस आपको बताता है कि आप अपने लैंडिंग पेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और जब आप ये सब कर लेते हो तो मेक श्योर करो कि आप अपने लैंडिंग पेज का प्रीव्यू देख लो, पब्लिश पे प्रेस करो और अब आप रेडी हो पूरी तरह से। और जब आप डैशबोर्ड में जाओगे और लैंडिंग पेजेस पे क्लिक करोगे तो आप हमेशा उस स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस के स्टैट्स देख सकते हो, कितने यूनिक विजिटर्स आए, कितनी कन्वर्जन्स हुई, कन्वर्जन रेट क्या था और उस स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे कितनी अर्निंग हुई। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एनालिटिक्स देखना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। सबसे कूल चीज जो लीड पेजेस अलाउ करता है वो ये है कि आप अपने लैंडिंग पेजेस का A/B टेस्ट कर सकते हो एक दूसरे के अगेंस्ट। तो आप एक नया स्प्लिट टेस्ट क्रिएट कर सकते हो या एक नया लैंडिंग पेज बना सकते हो, उसमें थोड़े चेंजेस करो और फिर उन्हें हेड टू हेड कंपेयर करो और इस तरीके से जो पेज बेटर परफॉर्म कर रहा हो उसे आप डबल डाउन कर सकते हो और जो पेज उतना अच्छा नहीं कर रहा उसे शॉर्ट कर सकते हो। तो बस जैसे अभी आपने देखा हमने स्टार्ट से फिनिश तक लीड पेजेस के अलग अलग वेरिएबल्स कवर किए, टेम्पलेट्स बिल्ड करने से लेके एक्चुअल टेस्टिंग तक। लीड पेजेस आपको लगभग सब कुछ देता है जो आपको एक आइडिया से रेवेन्यू तक ले जाने के लिए चाहिए होता है। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, अगर आप प्लेटफॉर्म को खुद ट्राई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर छोड़ना और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और वीडियोस के लिए। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।